हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं तिवारी तिवारी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटीग्रल के फॉर्मूले याद करने वाले हैं। तो आप समझेंगे कि इंटीग्रल के फॉर्मूलों को कैसे याद करते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेरे पास जो इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले मैं उस फॉर्मूले पर बात कर लेता हूं। वो फॉर्मूला है मेरा इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता। देखिए, एक एन को जोड़ देते हैं तो n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, अगर इसके साथ किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई x के साथ, किसके साथ? ऐसे मेरे पास सेकंड है ax प्लस b की होल पावर n। ठीक है, तो अगर x के साथ किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई है तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, ax प्लस b की होल पावर n+1 अपॉन में n+1। लेकिन x के साथ अगर कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई तो उसका डिवाइड देते हैं तो 1/a हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला केवल आपका n = -1 के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही n का मान -1 हो जाएगा आंसर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहला फॉर्मूला याद किया इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर n का। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/x। तो हम सबको पता है कि 1/x का इंटीग्रल log x होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि 1/x। एक चीज याद रखेंगे हमेशा, log के साथ जो वैल्यू है उसे कांस्टेंट में लिखा जाता है। किसमें? सॉरी, मॉड में लिखा जाता है। मॉड बताता है कि हमेशा हमें जो वैल्यू लेनी है वो सारी की सारी वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव लेनी है। कैसी लेनी है? पॉजिटिव। तो हम इसको किसमें लिखेंगे? हमेशा मॉड में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? मॉड में। तो 1/x dx log mod x। ठीक है, ये भी हो गया। e की पावर x का सबसे आसान इंटीग्रल होता है जो e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है। अब a की पावर x, देखिए सर याद कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था। ऐसे आपने log x का डिफरेंशियल कर दीजिए तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो आपके पास x की पावर n आ जाएगा। a की पावर x का डिफरेंशियल, a की पावर x का इंटीग्रल a की पावर x अपॉन में log a। अब आपको कभी भूल जाएं तो आप क्या कर रहे हैं, a की पावर x अपॉन में log a का डिफरेंशियल कर दें। क्या कर दें? डिफरेंशियल। तो अपने पास 1/log a तो कांस्टेंट है, तो 1/log a बाहर ले लिया। ठीक है, ले लिया बाहर। बाहर लेने के बाद आपने लिखा डिफरेंशियल ऑफ a की पावर x। और a की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है? a की पावर x log a। तो आप लिखेंगे 1/log a की पावर x log a। सबसे पहले एक log a से log a काट दिया, a की पावर x बचा। तो आपने एक सिस्टम समझा कि आपको जिनके फॉर्मूले याद करने हैं उनका जस्ट आप डिफरेंशियल कर देंगे तो आपको वापस इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने इसको रफ किया। इसके आगे के हम लोग और न्यूमेरिकल्स याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक लिखा है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। तो हम सबको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी। दूसरा वर्ड है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स, कॉस एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे कॉस एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉस एक्स। तो हमें पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? साइन एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का जब डिफरेंशियल कर रहे थे, क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन आ रहा था हमारा माइनस के sin x, एक माइनस और लगा है तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि आप जैसे इस वैल्यू का डिफरेंशियल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्या पढ़ते थे, डिफरेंशियल ऑफ 10x इक्वल टू होता था sec स्क्वायर x। अब डिफरेंशियल को दूसरी तरफ ले जाइए तो 10x का आप इंटीग्रल, जैसे ही डिफरेंशियल का रेसिप्रोकल किया वो इंटीग्रल बन गया। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x होता है। तो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है? 10x। ठीक है,
ऐसे आप सबको पता है कि डिफरेंशियल ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब क्या किया, आप डिफरेंशिएशन को दूसरी तरफ ले गए, तो कॉट एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां माइनस का साइन लगा था तो आपने यहां लगा दिया, तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर आपका हो जाएगा कॉट एक्स। ऐसे ही आपको पता है कि सेक एक्स का डिफरेंशियल कितना होता था, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स होता था। अब मैं डिफरेंशियल को दूसरी तरफ ले गया तो ये आ गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये इसका इंटीग्रल होता है आप लोगों का सेक एक्स, कितना होता है सेक एक्स। तो हमारे पास है, सबसे पहले हमने ये सारे फॉर्मूले याद किए, तो आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले याद करने हैं। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स। हमेशा याद रखिए कि लॉग के साथ मॉड आना है, ठीक है। जितने भी इंटीग्रल होते हैं उनके साथ सी जरूर लगाया जाता है कांस्टेंट, क्योंकि हर वैल्यू के साथ जीरो ऐड है और जीरो का इंटीग्रल सी होता है। e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है, सबसे आसान है। इसके साथ सारे इंटीग्रल के साथ c लगा हुआ है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं सबने तो बताया नहीं इसमें c लगेगा। ठीक है, a की पावर x का इंटीग्रल a की पावर x log a होता है, sin x का इंटीग्रल माइनस के cos x होता है, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस cot x होता है, sec x tan x का इंटीग्रल sec x होता है। तो हमने ये सारे के सारे कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, तो आप क्लियर करेंगे इंटीग्रल के सेकंड टॉपिक के पास, सेकंड फॉर्मूला सीएम के पास। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे जाए। दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद हम लोग कुछ और फॉर्मूला पर बात करते हैं, मैं साथ साथ आपको लिखता जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स। देखिए, अब आप एक सिस्टम सोचिए कि कोसेक एक्स आपका इंटीग्रल, आपके पास कोसेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रल हमारे पास ये लिखा हुआ है। ये अपने पास वही सेम रूल है जो आपको याद रखने हैं। ये होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स। मैंने आपको बताया था ये हमेशा भैया मॉड में रहते हैं, लॉग वाले काय में रहते हैं, मॉड में। और या फिर इसका सेकंड फॉर्म होता है, कई बार हमसे देखते हैं यार आंसर में ये दिया हुआ है log 10x अपॉन 2, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हमें लगता है यार आंसर तो केवल यही था, नहीं ये नहीं है, नीचे वाला भी आंसर है। ऐसे ही आपके पास सेकंड आता है, अपन उसको देखेंगे इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो अपने पास सेकंड है कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। अब हमने पता था कोसेक एक्स और कॉट एक्स किसका डिफरेंशियल होता था, आप ये बता दिया डिफरेंशियल किसका होता था। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो डिफरेंशियल होता था, कोसेक एक्स का माइनस, इसमें माइनस हो लगता था, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो कोसेक एक्स होगा। अब इसमें माइनस का लगता था तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो कोसेक इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स किसका इंटीग्रल होता है, माइनस के कोसेक एक्स का। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स और कॉट एक्स किसका इंटीग्रल होगा, माइनस के कोसेक एक्स का। दूसरा है इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का एक इंटीग्रल होता है log sec x, अगर आपको प्लस में लेना है। log के साथ मैं हमेशा बता चुका हूं मॉड लगता है, पहली बात क्लियर। log के साथ हम किसी भी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो log लगेगा। दूसरा आप इसमें माइनस का साइन लगा के लिख सकते हैं log। अब आप सोच रहे होंगे cos x कैसे आ गया, देखिए ऐसे मेरे पास आंसर लिखा था log मॉड में sec x। ठीक है, हम 10x वाले इंटीग्रल को कर रहे हैं अभी, log मॉड में sec x। sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। cos को हम ऊपर ले गए,
तो ये हो गया cos x की पावर -1 और -1 नीचे आ गया, तो -1 log cos mod x। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे हमें याद करना है cot x का इंटीग्रल, थोड़ा सा आसान है cot x का इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ cot x dx, cot x का इंटीग्रल क्या होता है, log sin x। log के साथ है इसलिए mod तो कंपलसरी लगना ही लगना है, ठीक है। तो आपका cot x का इंटीग्रल हो गया log sin x, ठीक है। या फिर आपके पास, अब सुनिए कैसे हो जाता है, cot को लिखते हैं cos अपॉन sin। ये मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी में। इसमें sin x को आप t मान लेंगे, क्या करेंगे, sin x को t मान लेंगे, और जैसे ही sin x को t मानेंगे cos x dx आ जाएगा, तो log sin x आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये इंटीग्रल के फॉर्मूले पहले वाले हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है, कोई समस्या किसी को। अब हमारे पास है नेक्स्ट इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ sec x। तो आपको ये याद रखना है भैया sec x का इंटीग्रल कितना होता है, sec x dx इक्वल टू होता है log sec x प्लस के tan x। sec x का इंटीग्रल कितना होता है, log sec x प्लस के tan x, या फिर इसका एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है log tan π/4 प्लस के x अपॉन 2। ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बनाती आ रही है जिससे आप इसे बार बार सुने और फॉर्मूलों को याद कर सकें, ठीक है। जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल करते थे, कितना आता था, तो आप बताते थे साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 में 1 - x² आता था। तो 1/√1 में 1 - x² का इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। हम सबको पता है, क्लियर है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 की जगह a आ गया, कितना आ गया, a आ गया, तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा a² माइनस के x²। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं या तो साइन इनवर्स x अपॉन a, और अगर आपको माइनस में लेना है तो आपको कॉस लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के कॉस इनवर्स x अपॉन a। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इंटीग्रल वाला, तो आप याद करेंगे इंटीग्रल ऑफ dx √में a² माइनस के x², ये आपका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था कि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता था, बताइए जल्दी से। आप बताते थे 1/1 प्लस x²। मान लिया डिफरेंशियल लिखा था तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रल tan इनवर्स x। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा था 1/a, आपको चेन रूल भी सिखाया था मैंने डिफरेंशियल में, tan इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशियल 1/a² प्लस के x²। तो आप इसे याद रखेंगे 1/a² प्लस x², ये आपका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का। अगर माइनस का साइन लगा देंगे, किसका साइन लगा देंगे, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/a cot इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो माइनस में आपके पास इसका हो गया। ऐसे ही आप लोग एक काम और कर सकते हैं, वो काम क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे थोड़ा सा, कि आप ये बताइए कि sec का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो आप जैसे ये बताएंगे कि sec इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, अपना नेक्स्ट काम हो जाएगा। अपने को पता है 1/x √ में x² माइनस के 1, ये हमारा sec इनवर्स x का डिफरेंशियल होता था। चलिए, तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो sec इनवर्स x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, sec इनवर्स x। और इसको हम लोग माइनस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cosec इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स x। अब यहाँ पर जैसे ही अपन यहाँ a² लगा देंगे 1/x √ में x² माइनस के a², ठीक है। तो ये आपका जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल आपका हो जाएगा 1/a sec इनवर्स x अपॉन a का, या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस के 1/a sec इनवर्स, सॉरी आप sec तो लिख ही चुके हैं, माइनस में है तो cosec हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स x अपॉन a।
हर इंटीग्रल के साथ कांस्टेंट लगता है, जो आपको फॉर्मूला में दिखाई दे रहा होगा। तो हर एक इंटीग्रल के साथ आपको कांस्टेंट लगाना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं इसके और न्यूमेरिकल्स को। अब हम लोग, मैं आपको सारे इंटीग्रल के फॉर्मूले याद कराऊंगा, जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना, जिससे हम इन चीजों को क्लियर कर सकें। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पहले अपन उसको साइड से ले आते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए अब हम लोगों का ये फॉर्मूला हो गया, सेट भी कर लिया हम लोगों ने। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे कभी कोई फॉर्मूला, अगर पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस के ए स्क्वायर dx, इसे याद करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला आपके पास x² से स्टार्ट हो रहा है, साथ में माइनस का साइन लगा है, तो समझ लीजिए उसे लॉग में लेना है। तो इसका फॉर्मूला आसान है, 1/2a लॉग। अब ये क्या करता है, लॉग हमेशा मॉड में लेता है। अब अपन ये देखते हैं कि a का साइन कैसा है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि a की जो वैल्यू है ये आप लोगों की नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव वाला यानी कि x माइनस ए ऊपर आएगा और x प्लस ए नीचे आएगा। तो आप इसे लिखेंगे x माइनस ए अपॉन में x प्लस के ए। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। ठीक है, ये हाइपरबोलिक के फंक्शन दिए हैं। हाइपरबोलिक हम लोग 12th में यूज नहीं करते, तो हमें हाइपरबोलिक अभी याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 1/a² माइनस के x² लिख दूं, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा वही पुराना फॉर्मूला 1/2a। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है लॉग। इसमें क्या होगा, a प्लस का है, कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस के x। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ, समझ आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे करेंगे। देखिए और आगे देख लीजिए और कैसे करना है। जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऐसे आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये सिंपल वैल्यू अपॉन में आ जाए, किसमें आ जाए, अपॉन में, तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब अपने पास से थर्ड फॉर्मूले के पास गए हम लोग, इंटीग्रल ऑफ। अब देखिए इंटीग्रल अगर आपके पास अंडरूट में x² माइनस के x², ऊपर एक बात ध्यान देनी है, बन दिया हुआ है, तो ये बहुत आसान होता है। इन फॉर्मूलों में हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग में आंसर आता है, लॉग लिख दीजिए, फिर x लिखिए प्लस का साइन, किसका साइन, प्लस का साइन। ठीक है, और जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिपीट कर दीजिए। वैल्यू कितनी है, x² माइनस a², तो x² माइनस के a², हो गया। ऐसे आप नेक्स्ट फॉर्मूले के पास जाएंगे जिसमें यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो पहले लॉग लिखेंगे, x लिखेंगे, बस यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, सिंपल है। इसके बाद ये तो दोनों फॉर्मूले डिनोमिनेटर में थे, ये आपके लिए जो अगले फॉर्मूले आने वाले हैं वो हार्डर इंटीग्रल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, तीनों को याद, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एंड इंपोर्टेंट। अब इंटीग्रल ऑफ a² माइनस के x² लिखा हुआ, देखिए इंटीग्रल ऑफ, ये दोनों फॉर्मूले डिनोमिनेटर में थे, ये न्यूमिनेटर में है, इस बात पे ध्यान देना। इंटीग्रल ऑफ a² प्लस के x², अंडररूट में a² प्लस के x², कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आप लिखेंगे x/2। ठीक है, क्या लिखेंगे, x/2, क्लियर है। अब इसका जब फॉर्मूला याद कर रहे थे हम लोग, डिनोमिनेटर वाला था, लॉग आ रहा था, x/2 लिखा। अगर ये वैल्यू है तो सेम टू सेम इस वैल्यू को लिख दीजिए, यानी कि अंडररूट में x² प्लस के a²। हर फॉर्मूले में आपको x/2 लिखना है, फिर जो वैल्यू दी है न्यूमरेटर वाली वही वैल्यू आपको रिपीट कर देनी है। सबसे पहला टारगेट क्या है, x/2 लिखना है, जो वैल्यू आपको दी है वो वैल्यू आपको रिपीट कर देनी है। ठीक है, पहला काम क्लियर हुआ।
प्लस, अब हम देखते हैं ए स्क्वायर का साइन कैसा है, प्लस का है, तो आप इसमें लिख दीजिए ए स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, हमने डिफरेंशियल में भी पढ़ रखा है। तो अब इसमें हम लॉग लगा देंगे, लॉग, सिंपल सा टारगेट, पहले x लिखिए, फिर आप उसी वैल्यू को रिपीट कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला हो गया। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कह सकते थे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कह सकते थे। अगर मान लीजिए यहां माइनस का साइन लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, माइनस का साइन, तो आपको परेशान नहीं होना है, यहां पे x अपॉन 2 आ जाएगा, जो वैल्यू आपके पास यहां पर है प्लस की, इसकी जगह काय का साइन आ जाएगा, माइनस का, तो x अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसमें जो ए स्क्वायर है वो कैसा है, नेगेटिव। अब थोड़ा सा रफ करके बता देता हूं मैं आपको, ए स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साइन को लगा देंगे। अब देखिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला था, सेम वैसा ही है, अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डीएक्स। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x अपॉन 2 लिखें और फिर उसी वैल्यू को रिपीट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, यहां पे ए स्क्वायर काय का दिया हुआ है, माइनस का, तो ए स्क्वायर अपॉन में 2, लॉग लिख के, लॉग के साथ हमेशा मॉड जरूर लगता है क्योंकि लॉग हमेशा प्लस के वैल्यू देता है, x प्लस, इसी वैल्यू को हम फिर से लिख देते हैं, अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी हमें क्लियर हो गया। अब हमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, अब आगे के हम चलते हैं। अब मुझे इस फॉर्मूले को देखना है, ये मेरा लास्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ, ये सारे फॉर्मूले न्यूमरेटर में है, केवल ऊपर दिए हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है। तो मैंने आपको सबसे सिंपल ट्रिक समझाई थी कि यहां पर सबसे पहले आप लिख लीजिए x अपॉन 2, क्या लिख लीजिए, x अपॉन 2 लिख लिया। अब यहां पे हमारे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू को रिपीट कर दीजिए, तो आप इसे लिख देंगे अंडर में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ए स्क्वायर कैसा है, प्लस का, तो प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2। हमें याद है कि साइन इनवर्स वाले का डिफरेंशियल होता था ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसमें साइन इनवर्स आ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी। तो आपको इस तरीके से ये इंटीग्रल के फॉर्मूले याद रखने हैं, याद तो इंटीग्रल करना ही पड़ेगा कैलकुलस के लिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये सीट आपके लिए डेवलप करी जा रही है, इससे आप इंटीग्रल के फॉर्मूले याद करें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और इंटीग्रल के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इंटीग्रल में कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपके काम आने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टीज के थ्रू आप इसे सॉल्व कर पा सकते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो एक बार आप जल्दी से बताएंगे कि आपको दिखाई दे रहा है क्या? चलिए, आपको दिखाई दे रहा है। अब इसने हमसे सबसे पहले एक वर्ड बोला, इफ इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इस फॉर्म में है। तो देखिए इस फॉर्म में क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं एक बार हम लोग। जैसे कि मेरे पास इसमें लिखा हुआ है पहला इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ऊपर एक फंक्शन है सॉरी एफ डैश एक्स और नीचे एफ एक्स है। तो हम लोग इसे आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूट मेथड में कि नीचे वाले फंक्शन को टी मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, जैसे ही मैंने एफ एक्स इक्वल टू टी माना तो इसका डिफरेंशियल होता है एफ डैश एक्स, ठीक है, dx इक्वल टू डी टी। तो इसकी जगह और इसकी जगह मैंने dt लिख दिया अपॉन टी, ये आ गया log t। log के साथ हमेशा मॉड लगता है, सबको पता है। अब t का मान कितना था fx, तो ये आ गया log fx।
तो ये पहला वाला फॉर्म हो गया। अगर ऊपर एफ डैश एक्स दिया नीचे और नीचे उसका ही वैल्यू दे रखी है एफ एक्स, तो उसका आंसर एफ डैश ही होता है। अब हमें यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल को समझना होगा, वो है आइलेट। कौन सा है? आइलेट। आइलेट हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इंटीग्रल में मल्टीप्लाई रूल तो है लेकिन डिवाइड रूल नहीं है कोई भी। तो जब हम कभी मल्टीप्लाई रूल लगाते हैं, यानी कि इसे कहते हैं इंटीग्रल बाई पार्ट, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड। मान लीजिए कभी हमारे पास दो आपके फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रल करेंगे, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रल करेंगे। ये हमारा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड कहलाता है। पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस पहले वाले का डिफरेंशियल, दूसरे वाले का इंटीग्रल, और जो आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रल। इसमें फर्स्ट फंक्शन को मानने के लिए कुछ आपको ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। उन ट्रिक्स का नाम है आइलेट। आइलेट क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। आपके पास एक टॉपिक है आइलेट। इसमें आई का मतलब होता है इनवर्स। अब दूसरा वर्ड है इसमें, मतलब सबसे पहले अगर इनवर्स फंक्शन मिलता है, इनवर्स फंक्शन में आप देखेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को देखेंगे। एल का मतलब है लॉगरिथमिक, यानी कि लॉग फंक्शन, यानी कि इसमें आप लॉग चेक करेंगे। अगर आपके पास पहले लॉग आ गया तो आप लॉग को रेफरेंस देंगे। तीसरा है आपके पास एलजेब्रिक। एलजेब्रिक में आपके पास आता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या फिर टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब, जो भी आपके पास होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फंक्शन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल, जो होता है ई की पावर में, ठीक है। कुछ इंटीग्रल के और फॉर्म दे रखे हैं, जैसे कि आपके पास पहला नेक्स्ट इंटीग्रल का फॉर्म दिया है ई की पावर एक्स, एफ एक्स और एफ डैश एक्स। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो उसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें। और डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स से, और हर इंटीग्रल के साथ एक सी लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो ये कुछ फॉर्मूले दिए हैं, हमारा यूज हो जाते हैं शॉर्टकट में ये फॉर्मूले। तो ये आपके इंटीग्रल का सेकंड पोर्शन है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूले हम याद कर रहे हैं, तो हमें यहां तक कोई डाउट नहीं होना